सुसमाचार के लिए कार्य करने में दुख सहना पड़ता है। जैसे शारीरिक रूप से बच्चे को जन्म देना और उसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही सुसमाचार एक आत्मा को बचाने का कार्य है। लेकिन सुसमाचार को एक अच्छी पीड़ा कहा जाता है, क्योंकि परिणाम अच्छे होते हैं। फिर से जन्म लेने और परमेश्वर के लोगों में बदलने की प्रक्रिया पीड़ा के साथ होती है। चूंकि आपको एक घोर पाप करने के कारण स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था, इसलिए पाप के दाग को बिना पीड़ा के नहीं हटाया जा सकता। पीड़ा से गुजरते हुए आपको अपने पापों को साफ करना होगा और स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर की छवि में बदलना होगा। भले ही संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को बदलने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप सदस्यों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके विचार आपके विचार से अलग होते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम मसीह की मानसिकता रखें और अपने मन को मसीह के मन में बदल लें। आपके पापी स्वभाव से, जो आपको केवल तभी बेहतर महसूस कराता है जब आपकी राय स्वीकार की जाती है, आपको परमेश्वर का हृदय धारण करना चाहिए, जिन्होंने एक आत्मा को बचाने के लिए खुद को बलिदान किया। जब भाई आपस में मिले रहे तो परमेश्वर इतने प्रसन्न होंगे कि वह उन्हें आशीषें और अनंत जीवन देने का वादा करेंगे। अनंत जीवन प्राप्त करने और स्वर्ग जाने के लिए हमने आज के दिन तक अपने आप को आत्माओं को बचाने के लिए समर्पित किया है, इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों में कोक जैसा चरित्र होता है और दूसरों के पास पानी जैसा चरित्र होता है। जब कोई कोक की बोतल को हिलाता है तो वह फट जाती है और उसके पास वाले व्यक्ति पर भी छींटे पड़ते हैं। पानी के बारे में क्या? यह न तो फूलता है और न ही दूसरों को परेशान करता है। आइए हम कोक की तरह अधीर न हो, बल्कि पानी की तरह शांत रहे। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा और एक पापी स्वभाव है जो क्रोधित हो जाता है, और जब कोई आपको क्रोध दिलाता है तो फूट का कारण बनता है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जीना है। भले ही कोई आपको चोट पहुंचाए, लेकिन सेवा करने वाले मन से उन्हें क्षमा करने का प्रयास करें। यदि आप दूसरों को अपने आप से बेहतर समझते हैं तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। जैसा कि परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आपको अपने पापी स्वभाव को त्याग कर आत्मा के द्वारा जीना चाहिए और मेल मिलाप और एकता के चरित्र के साथ फिर से जन्म लेना चाहिए। परमेश्वर आपको ऐसे सदस्यों के साथ रख सकते हैं जो आपको निर्मल करते हैं, ताकि वह जांच सके कि आप एक महान पात्र है या नहीं। यदि केवल अच्छे सदस्य ही है तो आपके पास एक महान पात्र बनने का कोई अवसर नहीं होगा। कई कठिनाइयों के बीच यदि आप धीरज रखते हैं और एक दूसरे को प्रेम से गले लगाते हैं तो आप स्वर्ग में राजकीय याजक बन जाएंगे। हम एक देह है। आप में से कुछ की भूमिका नाक जैसी है, कुछ की कान जैसी है, कुछ की बाहों जैसी है, कुछ की हाथों जैसी है और कुछ की पैरों जैसी है, जिनका सिर मसीह है। हर भूमिका महत्वपूर्ण है।
दूसरों का तिरस्कार करने या अपने बारे में ऊंचा सोचने का कोई कारण नहीं है। परमेश्वर पैर के तलवे को भी आदरणीय मानते हैं, इसलिए वे कहते हैं उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यदि आप क्रोधित भी हो तो भी आपको यह सोचकर अपने क्रोध को धैर्य के साथ रोकना चाहिए, क्या पिताजी इससे प्रसन्न होंगे या उन्हें मेरी चिंता होगी। परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको आपके पापी स्वभाव से अपने सुंदर और धर्मी स्वरूप में बदलने आए हैं। आपके पास मसीह की मानसिकता होनी चाहिए, जिन्होंने परमेश्वर होते हुए भी एक दास का स्वरूप धारण करते हुए स्वयं को बलिदान कर दिया। तभी आप एक हो सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। पवित्र आत्मा की इच्छा में आपको स्वर्ग में आत्मिक मंदिर से जोड़ा जा रहा है। जब परमेश्वर आपको एक साथ जोड़कर स्वर्ग में आने के लिए कहते हैं तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए, है ना? यदि आपका चरित्र सुंदरता से बदलता है तो आप संपूर्ण स्वर्गदूत बन जाएंगे। परमेश्वर ने आपकी दिनहीन देह को बदलने का वादा किया है ताकि वे उनकी महिमामय देह के समान हो जाए। इस प्रकार मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी तरह से एकजुट होंगे और अच्छे कार्य करके परमेश्वर की संतानों के रूप में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेंगे।